अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कैन पाम के बारे में। ठीक है। ये मेरे भाई का किसी का कमेंट था तो मैंने उनको बताया कि चलें, कमेंट का जवाब देना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है। आपको बता दूं जी, वो कहते हैं कि हमारे जो पौधे हैं इनकी हमें समझ नहीं आती, ये आउटडोर हैं या इंडोर हैं या इनका क्या प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें मुर्तज़ा साहब, मैंने आपके प्रोग्राम भी देखे हैं, लेकिन फिर भी आपकी मेहरबानी है, आप ज़्यादा ये इंडोर प्लांटों पे जो है ना प्रोग्राम किया करें। तो मैंने उनकी बात को जी तस्लीम किया है कि ठीक है। तो आपको बता दूं, कैन पाम जो है इंडोर प्लांट है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि मैं लोगों को वो गाइडेंस देता हूँ कि जिनके अंदर उनको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो बिल्कुल भी। ठीक है। गर्मी और सर्दी जो है इसकी हिसाब के मुताबिक पौधे चलते हैं, तो इनको थोड़ा सा टाइम देना होता है, दूसरा इनको समझना होता है। ये वो पौधा है कैन पाम, आप इसको चाहे आपका जी चाहे गर्मी हो सर्दी हो, बिल्कुल भी इसको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। ये वाटरिंग की रूटीन का पाबंद पौधा होता है। आपने कैन पाम को आपने गराज में भी रख सकते हैं, कमरे में भी रख सकते हैं। उसके अलावा आप अगर इसको बाहर रखना चाहें तो बाहर भी इसको आउटडोर पे भी रख सकते हैं, लेकिन उस जगह पे जिस जगह पे थोड़ा सा इसको किसी दरख्त वगैरह का हल्का सा साया आता हो। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात ये है कि वाटरिंग की रूटीन ये है कि आपने 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आपने इसको वाटरिंग देनी होती है। और 3 नंबर बात ये है कि आपने इसको जो है ना 1 महीने में 2 दफ़ा आपने इसकी गुडाई करनी है और 2 दफ़ा ही आपने इसको खाद डालनी है। डीकम्पोस्ट गोबर खाद आपने इसको डालनी है। केमिकल अगर आप खाद इसको डालेंगे तो इसके जो ये वाली ब्रांचें हैं, ये स्लाइस हैं, ये वाले, ये भी थोड़ा थोड़ा सा येलो हो के आस्ता आस्ता नीचे से गलना शुरू हो जाएंगी, और इसके जो स्लाइस हैं इनके जो पत्ते हैं येलो हो के वो जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, नीचे जड़ें भी इसकी जो है वो गलनी शुरू हो जाती हैं। इस वजह से ये कैन पाम जो है ये ख़राब हो जाता है। इसकी रूटीन मैंने आपको बता दी है, तो आपने उस रूटीन के मुताबिक जो है वो आपने चलना होता है। तो माशाल्लाह अभी आपको पता है थोड़ी सी बारिशें दोबारा फिर शुरू हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा मौसम के हिसाब से काफ़ी लोगों के विज़िट भी हैं, और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा हुआ है, इंशाल्लाह उनके मुताबिक विज़िट पे भी ज़रूर जाऊंगा। तो आपको कैन पाम के बारे में मुकम्मल फिर बता दूं, आपने अच्छी तरह से, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। कैन पाम आप जब भी ख़रीदें 4-5 स्लाइस इसके मुड के नीचे होने चाहिए, वो ख़रीदें ताकि आपका टाइम बच जाए। अगर आप एक स्लाइस वाला कैन पाम अगर ख़रीदते हैं तो ये काफ़ी टाइम भी ले जाता है और इसमें डेड होने के भी चांस होते हैं। और आप केमिकल खाद बिल्कुल नहीं इसको डालनी, डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है महीने में, वो भी 2 दफ़ा, 2 दफ़े इसकी गुडाई करनी है। वाटरिंग की रूटीन 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आपको मैंने रिपीट करके समझाया, इसीलिए ताकि आप ये न कहें कि मुर्जा साहब इस बात की हमें समझ नहीं आई। आजकल के दिनों के अंदर आप इसको गोडी करके डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालेंगे। अगर सर्दी है तो सर्दी के अंदर आप इसको 4 दिन के बाद वाटरिंग कर सकते हैं, ये हो सकता है। गर्मी में इसकी रूटीन वो दो जो आपको बताई है वही रूटीन रखनी है। तो कैन पाम पौधा जो है ये ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का रहेगा। इसके अलावा भी इंडोर प्लांट पौधे जितने भी हैं उनके ऊपर भी ज़रूर मैं प्रोग्राम करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह ने के